जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। वन एवं पर्यावरण विभाग झारखंड में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए अभिलेखों का अध्ययन करेगा। राज्य में लगभग 50,000 एकड़ वन भूमि पर अवैध कब्जा है, जिसमें से विभाग 32,000 एकड़ पर अतिक्रमण मानता है। पुरी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म अपग्रेडेशन कार्य के चलते दक्षिण पूर्व रेलवे ने राउरकेला पुरी एक्सप्रेस के मार्ग में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। 15 मार्च से 15 मई 2026 तक राउरकेला पुरी अब खुर्दा रोड तक ही चलेगी। सरेंडर होने वाली शराब दुकानों का राजस्व भार अब शेष दुकानों पर नहीं पड़ेगा। झारखंड सरकार नियमावली में संशोधन कर रही है, जिसके तहत इन दुकानों को लॉटरी से पुनः निबंधित किया जाएगा या JSBCL संचालित करेगा। सीबीआई ने धनबाद रेल मंडल के सीनियर DG संजीव कुमार को बिल पास कराने के नाम पर रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। रेलवे ठेकेदार AK झा की शिकायत पर हुई इस कार्रवाई में उनके कार्यालय से 50,000 और घर से 1.5 लाख रुपए बरामद हुए। संजीव कुमार धनबाद में 8 साल से कार्यरत थे। इस गिरफ्तारी से रेल मंडल में हड़कंप मच गया है और भ्रष्टाचार पर सवाल उठे हैं। धनबाद की निचितपुर कोलियरी में फुलेश्वरी देवी ने शावेल मशीन ऑपरेटर बनकर मिसाल कायम की है। पति के निधन के बाद उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी संभाली और यह चुनौतीपूर्ण काम सीखा। चाईबासा के मधु बाजार स्थित रोलिक रेस्टोरेंट में शुक्रवार देर रात भीषण आग लग गई। इस हादसे में रेस्टोरेंट का लगभग 20 लाख रुपए का कीमती सामान जलकर राख हो गया। अग्निशमन विभाग की कार्रवाई से आग को आसपास की दुकानों में फैलने से रोका जा सका। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड बंगाल कोयला घोटाला मामले में जांच तेज कर दी है। धनबाद के कोयला कारोबारी LB सिंह को ईडी ने 9 मार्च 2026 को रांची कार्यालय में पेश होने के लिए फिर से समन भेजा है। इससे पहले स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर वे उपस्थित नहीं हुए थे। रिम्स रांची ने निजी अस्पतालों से मरीजों को रेफर करने के लिए एक मानक कार्य प्रणाली SOP तैयार की है। इसका उद्देश्य रेफरल प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना, अनावश्यक रेफरल रोकना तथा गंभीर मरीजों के उपचार को सुव्यवस्थित करना है। ईरान इजरायल युद्ध के कारण ईंधन अनिश्चितता के मद्देनजर घरेलू रसोई गैस सिलेंडर बुकिंग नियमों में बदलाव किया गया है। अब उपभोक्ता अंतिम डिलीवरी के 21 दिन बाद ही अगला सिलेंडर बुक कर सकेंगे, जो पहले 15 दिन था। पूर्वी सिंहभूम के पोटका में शनिवार को 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 9वीं कक्षा के 5 छात्र घायल हो गए। इनमें से 3 छात्रों की हालत गंभीर है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जमशेदपुर के TMH रेफर किया गया है। 2 अन्य छात्र खतरे से बाहर हैं। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। गहरा मोड़ के समीप स्विफ्ट कार और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक बच्ची और एक महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज धनबाद के शहीद निर्मल मेहतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल SNMMCH में चल रहा है। मेदिनीनगर नगर निगम के डिप्टी मेयर पद के प्रत्याशी मनोज सिंह ने शनिवार को होटल सुमति में नवनिर्वाचित वार्ड पार्षदों के लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर पार्षदों को संबोधित करते हुए मनोज सिंह ने कहा कि मेदिनीनगर नगर निगम के विकास के नए अध्याय की शुरुआत के अवसर पर मैं अपने सभी माननीय वार्ड पार्षदों का अंतःकरण से आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी ने निर्विरोध रूप से मुझ पर जो अभूतपूर्व विश्वास जताया है, वह मेरे राजनीतिक जीवन की केवल एक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक ऐसी अमूल्य निधि है जिसे मैं हमेशा अपनी पलकों पर सजा कर रखूंगा। आजकल बच्चों सहित बड़ों में रील और शॉर्ट वीडियो बनाने का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। लोग अपने कुछ कला का प्रदर्शन कर फेमस होना चाह रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये काफी खतरनाक भी साबित होते हैं। ऐसा ही मामला हजारीबाग से सामने आया है। झारखंड के बोकारो से एक परेशान करने वाली खबर सामने आई है। बोकारो से एक युवती लापता है, जिसकी फरियाद लेकर उसकी मां पुलिस प्रशासन के चक्कर लगा रही है। साथ ही मां का कहना है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, सिर्फ आश्वासन दे रही है। मां ने एक लड़के पर उसकी बेटी को भगाने का आरोप लगाया है। रांची के बड़े स्कूल कॉलेजों के आसपास कई हॉस्टल संचालित किए जा रहे हैं। रांची में कई हॉस्टल लाइसेंस में हैं, वहीं कई हॉस्टल बिना लाइसेंस के भी चल रहे हैं। अब बिना लाइसेंस वाले हॉस्टल के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। झारखंड की राजधानी रांची में साइबर अपराधियों द्वारा ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अलग अलग मामलों में साइबर ठगों ने ट्रेडिंग, निवेश और KYC अपडेट के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ठग लिए। इन मामलों में पीड़ितों ने साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। चुनाव आयोग इस महीने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की औपचारिक घोषणा कर सकता है।
इसे लेकर राज्य के सभी जिलों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और प्रशासनिक स्तर पर व्यापक तैयारी की जा रही है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली टैरिफ निर्धारण को लेकर आयोजित जन सुनवाई की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। राज्य के 5 अलग अलग स्थानों पर आयोजित इन जन सुनवाई में उपभोक्ताओं, उद्योग प्रतिनिधियों और विभिन्न संगठनों ने बिजली दर बढ़ाने के प्रस्ताव पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। चैत्र नवरात्रि इस वर्ष 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च को महानवमी के साथ संपन्न होगी। हिंदू धर्म में इस पर्व को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी, इसलिए यह पर्व नए संवत्सर के आरंभ का प्रतीक भी माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक भक्त मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना करते हैं और घरों में अखंड ज्योति प्रज्वलित कर देवी के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। रांची रेल मंडल के रांची लोहरदगा टोरी रेलखंड में नागजुआ और लोहरदगा स्टेशन के बीच कोयल नदी पर स्थित पुल संख्या 115 में मरम्मत कार्य चल रहा है। इस कारण रेलवे ने कई ट्रेनों के मार्ग में अस्थायी बदलाव किया है। रेलवे के अनुसार इस कार्य के चलते लगभग 10 ट्रेनों को अपने निर्धारित मार्ग के बजाय वैकल्पिक मार्ग से चलाया जाएगा।